बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। इसको पहले डिफाइन करते हैं। अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और अ वेरी लार्ज नंबर is expressed in terms of power of 10 by giving a proper name to it। मतलब ये है कि एक तरीका है कि जिसमें किसी बहुत छोटे नंबर को या बहुत बड़े नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखा जाता है, लेकिन ये जो पावर ऑफ 10 में लिखना है ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या हमने इसको जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें पढ़ा था। तो फिर इधर क्या ज़रूरत है दोबारा डिफाइन करना। इधर मकसद ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो हम पावर ऑफ 10 लिखते हैं उस पावर ऑफ 10 की जगह हम कोई सिंबल लिख देते हैं। वो सिंबल किसी प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको इधर मैं दो मिसालें बता देता हूँ, फिर आगे जाके मज़ीद एग्जाम्पल से इसकी वजाहत करते हैं। इधर ये mm लिखा हुआ है, इसका मतलब मिली मीटर है। इसमें जो पहला m है ये मिली यानी ये प्रीफिक्स है, और जो दूसरा m है मीटर ये इसका यूनिट है। अब मिसाल के तौर पर कोई बहुत कम लेंथ है, उसकी पैमाइश आप करते हैं। कोई पेपर है, ये जो बुक है इसका पेपर आप ले लेते हैं और इसकी थिकनेस मालूम करते हैं। मतलब किसी पेपर की मोटाई आप मालूम करते हैं, तो उसको आप मिलीमीटर में लेंगे। उसको किलोमीटर में लेना या किसी बड़ी यूनिट में लेना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे हम मिलीमीटर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बुक के पेपर की लेंथ है 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर वगैरह, तो इसमें जो मिली आ गया ये प्रीफिक्स है। तो इस वक्त ये मिली एक छोटा नंबर है, इसलिए किसी कम लेंथ में इसको इस्तेमाल करेंगे। किलोमीटर है के किलो और m का मतलब मीटर। ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है, इसका सिंबल k है और मीटर यूनिट है। अगर आपने दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसको किलोमीटर में लेते हैं। मिसाल के तौर पर पेशावर से इस्लामाबाद का जो फासला है 190 किलोमीटर, तो किलो इसमें आ गया प्रीफिक्स और मीटर इसमें आ गया यूनिट। प्रीफिक्सेस के कुछ और एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। पहला वाला है विड्थ ऑफ अ बुक। किसी बुक की मोटाई कैसे मालूम करेंगे। इससे पहले आपको मैंने जो पेपर की मोटाई या थिकनेस मालूम करने के लिए प्रीफिक्स बता दिया। अब अगर बुक है तो बुक की विड्थ पेपर की विड्थ से या थिकनेस से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। इसमें जो सेंटी है ये प्रीफिक्स है, छोटा नंबर है, और ये जो m है मीटर इसका यूनिट है। इसलिए किसी बुक की विड्थ या मोटाई उसको आप कह सकते हैं, उसको हम सेंटीमीटर में मालूम करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें लेंथ ऑफ अ रूम है तो आप किसी और यूनिट की तरफ जाते हैं। किसी कमरे की लेंथ को या लंबाई को हम मीटर में या फुट में नापते हैं, लेकिन ये जो दोनों यूनिट्स हैं मीटर और फुट, इसके साथ इस वक्त कोई प्रीफिक्स नहीं है। सो मीटर अकेला ये यूनिट है और जो फुट है ये भी यूनिट है, लेकिन फुट जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारे यहाँ फुट इस्तेमाल करने का रवाज है। इसी तरह से
अगर डायमीटर ऑफ वायर है, मिसाल के तौर पर जो बिजली का तार है, इसके अंदर जो कॉपर होता है, उस कॉपर की मोटाई आप मालूम करते हैं, थिकनेस मालूम करते हैं, उसको दरअसल डायमीटर कहते हैं। याद रखो कि जब आप किसी गोल चीज़ की थिकनेस मालूम करते हैं उसको डायमीटर कहते हैं, और अगर किसी फ्लैट चीज़ की आप मालूम करते हैं तो उसको थिकनेस कहते हैं। सो डायमीटर ऑफ वायर को मिलीमीटर में मालूम किया जाएगा। मिली अगेन एक प्रीफिक्स है और मीटर इसके साथ यूनिट आ गया, तो किसी यूनिट से पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। और ये प्रीफिक्स एक दफ़ा फिर बता दूं, किसी पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है। एक अगला एग्जाम्पल है, आपसे कहा जाता है कि मास ऑफ अ कैंडी मालूम करो। एक टॉफ़ी है, चूँकि बहुत कम मास है तो टॉफ़ी का जो मास आप मालूम करेंगे मिलीग्राम में। इधर मिली आ गया प्रीफिक्स, और ग्राम इसमें यूनिट है जो कि मास का यूनिट है। इसी तरह से अगर मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल लेना हुआ तो ये जो मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल है ये मिलीग्राम में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं, लेकिन सिर्फ ग्राम में लेना, इसके साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब ये आप मिलीग्राम में लेते हैं तो इसमें मिली प्रीफिक्स है और इसके साथ ग्राम यूनिट है। तो किसी छोटे मास को हम मिलीग्राम में नापते हैं। टेबल 1.5 में प्रीफिक्सेस बताए गए हैं। इसकी जो हेडिंग है देख लें आप, ये प्रीफिक्स है, डेसिमल मल्टीप्लायर है या पावर ऑफ 10 है, और ये इसका सिंबल है। अगर आप इधर से शुरू करें, जब 10 टू द पावर 18 लिखा जाएगा तो उसको आप एक्सा या ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये 10 टू द पावर 18 बहुत बड़ा नंबर है। इस बहुत बड़े नंबर को हम 10 टू द पावर 18 या एक्सा कहते हैं। 10 टू द पावर 15 है, पीटा, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से 10 टू द पावर 12 है, बड़ा नंबर है, अगेन टेरा, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू द पावर 9 है गीगा, जी। ये गीगा का इस्तेमाल अक्सर लोग जानते हैं, स्टूडेंट सब जानते हैं। जब आप कोई मेमोरी कार्ड लेते हैं या कोई वीडियो आप लेते हैं तो उसकी जो इसकी जो पैमाइश है वो गीगा में की जाती है, इसलिए अक्सर लिखा जाता है 1 GB, 1 गीगाबाइट, या 2 GB, 2 गीगाबाइट। ये स्टोरेज कैपेसिटी है, उसकी पैमाइश है। इसी तरह से मेगा भी इस्तेमाल होता है जो कि 10 टू द पावर 6 है। इसका दूसरा नाम मिलियन भी है, इसका मतलब 10 लाख है। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी में एम भी इस्तेमाल होता है, 1 MB, 2 MB। सो एम दरअसल ये मिलियन या मेगा को कहा जाता है। इसी तरह से किलो, आपको ऊपर के एग्जाम्पल में बता दिया, ये 1000 को या 10 टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट करता है। हेक्टो 100 को रिप्रेजेंट करता है या 10 टू द पावर 2 को, इसको एच से लिखा जाता है। इसी तरह से डेका है, इसका मतलब 10 है या 10 टू द पावर 1, सो ये डेका DA से लिखा जाता है। इसी तरह से अब छोटी यूनिट्स की तरफ आते हैं। जो छोटी यूनिट्स हैं उसमें छोटे प्रीफिक्सेस है, सॉरी यूनिट्स नहीं, प्रीफिक्सेस। ये DC एक छोटा प्रीफिक्स है 10 टू द पावर -1, और इसको जो 10 टू द पावर -1 है उसको D सिंबल से लिखा जाता है। ये जो D है यानी DC, ये प्रीफिक्स है। सेंटी, जिसको 10 टू द पावर -2 या 1/100 भी कह सकते हैं, इसका सिंबल C है। सो अगर कहीं 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम C लिख सकते हैं। इसी तरह से मिली, जो कि 10 टू द पावर -3 है,
इसको हम m से लिख सकते हैं इस प्रीफिक्स को, और ये जो प्रीफिक्स है ये m यानी मिली को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर 10⁻⁻⁶ हो, माइक्रो ज़्यादा इस्तेमाल इसका है, हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, इसको म्यू से लिखा जाता है, म्यू पढ़ा जाता है, ये बहुत छोटा नंबर है। इसी तरह से नैनो 10⁻⁹ है, नैनो इसका प्रीफिक्स है, नैनो के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास फिज़िक्स में जो रेज हैं उसकी जो हम वेवलेंथ मालूम करते हैं वो नैनोमीटर में आता है। सो नैनो 10⁻⁻⁹ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से पीको है, इसको स्मॉल पी से लिखा जाता है, पीटा बी है जिसको कैपिटल पी से लिखा जाता है, लेकिन पीको को स्मॉल पी से लिखा जाएगा और इसका मतलब 10⁻⁻12 है। इसी तरह से फेमटो 10⁻⁻5 है। कम लेंथ अगर हो या बहुत कम किसी कोई नंबर हो तो उसको हम f से लिखते हैं, स्मॉल f से, जो कि फेमटो। इसी तरह से ऑटो जो कि 10⁻⁻18 है, ये 10⁻⁻18 ऑटो या a से, स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप इस पूरी टेबल को देखें तो इसमें दो नंबर ऐसे हैं, एक है एक्सा, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब 1 के साथ आप 18 ज़ीरोज़ लगा दें तो ये अरबों खरबों नंबर बनता है। इसी तरह से बहुत छोटा नंबर 10⁻⁻18 है, या बहुत छोटा जो प्रीफिक्स है वो ऑटो है, स्मॉल a से लिखा जाता है। ये जो ऑटो है या स्मॉल a से लिखना, इसका मतलब इसको 1/1 और उसके साथ 18 ज़ीरोज़ लगा दें, या इसका मतलब ये है कि आप डेसिमल लगाएं और डेसिमल के बाद 17 ज़ीरोज़ और फिर 1 लगा दें, तो ये इंतहाई छोटा नंबर है। होता है कि प्रीफिक्सेस में हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को किसी सिंबल से लिखते हैं। सो ये जो सारे सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स प्रीफिक्सेस के हैं। प्रीफिक्सेस दरअसल ये हैं, लेकिन ये इसके सिंबल्स हैं, और इन पावर्स को ये प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं।